नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पूरे विश्व में और देश में भी कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिस कारण लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। अतः आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप अनावश्यक कार्य के लिए घर से बाहर ना निकलें। विशेष कार्य के लिए ही आप जब घर से बाहर निकलें तो मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। बाहर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बाहर से घर आने के बाद 20 सेकंड तक हाथ को साबुन से बहुत अच्छी तरह से धोएं। आप सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक ऐप आरोग्य सेतु ऐप जो है आप वो डाउनलोड कर लें, जिससे अगर आपके आसपास कोई कोरोना से ग्रसित मरीज होगा तो आपको तुरंत उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आप सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कॉम्पोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जो दो संख्याओं से विभाजित होते हैं और ये कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित होंगे। 3 संख्याओं से विभाजित होते हैं। जैसे 4 लिया है, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। 6 लिया है, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा। तो यानी कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद एक क्वेश्चन निकल के आता है कि एक क्या है? एक क्या है, भाज्य या अभाज्य? तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, क्योंकि एक इन दोनों नियमों का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो भाज्य अभाज्य भी क्लियर हो गया। अब बात आती है, हमारे पास जो नंबर लाइन थी, उस नंबर लाइन में मैंने आपको बताया था 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इधर -1, -2, -3, -4, इस तरह से। तो क्या इनके बीच में भी कुछ नंबर्स हैं? 0 और 1, 1 और 2 के बीच में भी, इन दोनों पूर्णांकों के बीच में भी कुछ है? हाँ है। 2 पूर्णांकों के बीच कुछ दशमलव या भिन्नों वाली संख्या होती है। भिन्नों वाली संख्या होती है। इन दो पूर्णांकों के बीच में कुछ भिन्नों या दशमलव वाली संख्या होती है। कौन कौन सी? जैसे 0 और 1 के बीच में अगर हम लेते हैं तो इसके बीच में पॉइंट की बात करें तो 0.5 और भिन्न की बात करें तो 1/2, या कह सकते हैं आप 1/2। और भी हैं, मैंने एक ही उदाहरण लिया है। ऐसे ही 1 और 2 के बीच की बात करते हैं तो अगर पॉइंटों में लेते हैं तो ये आ जाएगा 1.5 और भिन्नों में लेते हैं तो 3/2। ठीक है, क्लियर होगी बात? बहुत सारे होते हैं, हमने एक उदाहरण लिया है।
अब बात आती है ये भिन्न क्या है, ये जो भिन्न वाली संख्या लिख रहा हूं ये क्या है, तो ये होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ये हो गए रेशनल नंबर। अब आता है इनकी डेफिनेशन। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो दो पूर्णांक p व q जिन्हें हम भिन्नों में लिख सके, भिन्नों में लिख सकें, यानी ऐसी भिन्न वाली संख्या p बटा q के रूप में जो लिखी जा सके जहां पर q जो है वो 0 के बराबर ना हो, जहां q 0 के बराबर ना हो और p व q सहभाज्य ना हो, सहभाज्य ना हो। ठीक है, अब ये बात आ गई परिमेय संख्या क्या है, दो पूर्णांक p व q जिन्हें हम भिन्नों में लिख सकें p बटा q जहां पर q 0 के बराबर ना हो और p व q सहभाज्य ना हो। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है 2/3। अब 2/3 क्या है, 2/3 2 और 3 पूर्णांक है, 2 और 3 क्या है, पूर्णांक है। उन्हें हमने भिन्नों के रूप में लिख दिया, p बटा q के रूप में लिख दिया, जहां पर q यानी के नीचे वाला हिस्सा यानी के डिनोमिनेटर जिसे हर कहते हैं वो 0 नहीं है, वो 0 नहीं है और p व q सहभाज्य ना हो, यानी ये दोनों संख्या किसी एक से नहीं कटती। क्लियर हो गई, परिमेय संख्या आपके क्लियर हो गया। अब परिमेय संख्या में भी दो बातें आती हैं निकल के, एक आता है आपका शांत दशमलव और एक आता है आपका अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत का मतलब हो गया आपका टर्मिनेटिंग और अशांत का मतलब हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये हमारा शांत और अशांत दशमलव। बात चल रही थी शांत दशमलव की, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग। यहां से शांत आवर्ती भी कहते हैं। इसका मतलब ऐसी परिमेय संख्या जिसको अगर हम भाग करते हैं तो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ये परिमेय संख्या है, हमने इसे डिवाइड किया, ये पूरा पूरा कट गया, इसके आगे और नहीं होगा। जैसे 3/2 है, हमने इसे डिवाइड करा तो ये आ गया 1.5, पूरा पूरा कट गया, तो इसे कहते हैं हम टर्मिनेटिंग। एक आता है अशांत दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव। अब बात आती है अशांत दशमलव क्या है, तो वे दशमलव वाली संख्या जिनको हम डिवाइड करें तो वो अनंत काल तक चलती रहे, डैश 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 चलता रहे, या 1/6 लेते हैं तो 0.16666 एंड सॉन तक चलता चला जाएगा। ये आगे तक चलता चला जाएगा, ये आगे तक चलता चला जाएगा। इसे हम अशांत आवर्ती फलन कहते हैं। तो शांत और अशांत समझ में आ गया। अब बात आती है तो वो क्या है, कौन सी, वो क्या है जो कंटिन्यूअसली ये पॉइंट में रिपीट नहीं हो, वो होती है आपकी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या।
अब अपरिमेय संख्या क्या है, जैसे कि √2 1 दशमलव याद आएगा 4 1 4 2 एंड सो ऑन, √3 1.732 एंड सो ऑन। ये आगे तक चलती रहेंगी, रिपीट नहीं होगी, ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड नहीं है। तो परिमेय संख्या में 2 हो गए, शांत और अशांत। अपरिमेय में आपका नॉन रिपीटिंग पॉइंट में एंड सो ऑन तक चलता चला जाएगा डिवाइड। अब बात आती है कि आप पूछेंगे कि बात चल रही थी वास्तविक संख्या की, रियल नंबर की, और मैंने इतनी सारी बातें बता दी। रियल नंबर क्या है वो तो बताया ही नहीं। रियल नंबर जो है वो, ये हमने बातें परिमेय अपरिमेय पूरे ही जो जो पॉइंट क्लियर हुए हैं सब इनके अंदर ही मिश्रित हैं। तो वास्तविक संख्या में क्या कहेंगे, यानी वास्तविक संख्या की जो डेफिनेशन है, वास्तविक संख्या की डेफिनेशन है तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। इसको अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही आगे आप एक्सरसाइज बड़े आराम से कर सकते हैं, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।